Welcome to my channel Math Easy class 10th and 12th. Now in this video we will discuss about applications of trigonometry. हम इस लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोगों को दो टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है, ऊंचाई यानी कि हाइट, और दूसरे हैं डिस्टेंस मीन्स दूरी। हमको दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमको दो कोण पढ़ने हैं, जो कि एक अवनमन कोण है और दूसरा उन्नयन कोण। अब देखिए अवनमन कोण होता क्या है और उन्नयन कोण होता क्या है। मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वह एंगल मतलब कि उन्नयन कोण वह कोण होता है जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारा एक ऑब्जेक्ट या हम उसे वस्तु कह सकते हैं यहाँ पर रखी हुई है, इतनी ऊंचाई पर रखी हुई है, और हम यहाँ से जब इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को देखने में जितना हम लोग ऊपर देखेंगे या जितना कोण बनाएंगे उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। मीन्स हम यहाँ खड़े होते हैं और जो वस्तु ऊपर रखी हुई है उसको देखने पर जो जितना कोण बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार जो अवनमन कोण होता है, माना कि हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर रखा हुआ है, मीन्स वस्तु हमारे यहाँ पर रखी हुई। तो जब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अब यहाँ पर, तो यहाँ इसको देखने में जितना कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो जो उन्नयन और अवनमन कोण है वो बहुत ही सिंपल है, इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मीन्स पर्सन एक चिमनी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 एंगल है। चिमनी की ऊंचाई बताओ। मीन्स इसमें प्रेक्षक दिया गया है, यानी कि जो इंसान वहाँ पर कोई भी खड़ा है उसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, और उससे जो जितनी दूरी पर चिमनी रखी उसकी दूरी दी गई है 28.5 मीटर, और हमको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लोगों को डायग्राम क्लियर होना जरूरी है, तभी हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो हम डायग्राम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था कि 1.5 मीटर लंबा एक पर्सन, मान लीजिए ए बी नाम का एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर है, और फिर उसमें कहा गया है कि उससे 28.5 मीटर दूरी पर एक चिमनी खड़ी हुई है। माना कि यहाँ से यहाँ तक एक चिमनी खड़ी हुई है जिसकी दूरी है 28.5 मीटर। ये चिमनी खड़ी हुई है कोई भी, इसकी दूरी कितनी 28.5 मीटर। अब उसका उन्नयन कोण कहा गया कि जब इंसान, वो आदमी जब चिमनी की शिखर पर देखता है तो एक कोण बनता है। शिखर पर दिखेगा तो ऊपर साइड दिखेगा, ऊपर साइड देखने पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण। तो यार कितना दिया गया है 45 एंगल। तो मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको डी और इसको ई। हमको क्या ई मतलब हमको ई डी ज्ञात करना है, मीन्स एच हाइट हमको इसकी निकालनी है। तो हमको पता है ये दोनों को इक्वल हैं, देखेंगे तो क्योंकि ये हाइट इक्वल है ना, तो यहाँ पर ये इसको भी हम 28.5 लिख देंगे। तो हम जब हाइट निकालेंगे तो उसके लिए हमको एक tan का रेशियो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर tan लगाएंगे, फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे
आधार। लंब कितना है, h है, h। आधार कितना 28.5। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो tan 45 इक्वल टू h अपॉन 28.5। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू h अपॉन 28.5 मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, h इज इक्वल टू 28.5 मीटर। मीन्स जो चिमनी की ऊंचाई थी उसको हमने कितनी निकाल ली, 28.5 मीटर हमारी चिमनी की ऊंचाई आ गई है। लेकिन हम देख रहे पूरी नहीं आई है। अभी हम लोगों को दिया गया था 1.5 मीटर, वो जो आदमी खड़ा था उसकी हाइट दी गई थी, तो और हम लोगों ने यहाँ से इसकी इतनी हाइट निकाली है, यहाँ से इतनी हाइट निकाली है इसकी। हमको क्या निकालना, पूरा एच निकालना। इसको कैपिटल एच मान लीजिए, इसको स्मॉल एच। हमने अभी स्मॉल एच निकाली है, अभी पूरा कैपिटल एच निकालना है। तो हमको कैपिटल एच निकालने के लिए इतनी तो हम लोगों को पहले से दी गई थी और इतना हम लोग अभी निकाल लिए, तो दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एच प्लस 1.5। 1.5 क्या है, यहाँ पर प्रेक्षक की लंबाई है। तो एच कितने दिए 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर। अब हमारी जो चिमनी की लंबाई थी वो हमने यहाँ पर पूरी तरीके से निकाल ली है। पहला क्वेश्चन था जो बड़ी ही आसानी से किया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही सिंपल है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, माना हम लोग, देखो डायग्राम इसमें क्लियर होना चाहिए। डायग्राम आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, बना लोगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। तो डायग्राम हम बनाते हैं। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम लोगों को करते जाना है। इसमें कहा गया धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीन्स हम इसको धरती मान लेंगे, उस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। माना कि ये एक मीनार है जो कि ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल खड़ी है। देखो खड़ी है तो वर्टिकल ही होगी। फिर उसमें कहा गया कि धरती के एक बिंदु से, जो मीनार की पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। मतलब मीनार की पाद बिंदु से धरती की दूसरी बिंदु तक की दूरी कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई है। 15 मीटर दी गई है। फिर कहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीन्स मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसमें भी हमको हाइट ही फाइंड करनी है। तो इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। आसान है, कर ले जाएंगे। वही फिर जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था इसमें करेंगे। क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट कितने दी गई बी सी और आधार कितना, बेस कितना है ए बी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 60 इज इक्वल टू बी सी कितने दिया गया एच, हाइट है बी सी, और जो डिस्टेंस यानी कि बेस कितना है ए बी 50। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। √3 h अपॉन 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा h इज इक्वल टू 15 इंटू √3 मीटर। तो यहाँ पर भी हमने जो दूसरा क्वेश्चन था बहुत ईजी था, उसको सॉल्व कर लिया है। तो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, उसमें अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अवनमन कोण के बारे में बताया गया, मीन एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसमें कहा गया है तीसरे क्वेश्चन में कि यदि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, मतलब 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो, मतलब जो पुल की जो ऊंचाई है ब्रिज की उसकी हमको 3 मीटर दी गई है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की, तो इसमें नदी की हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का डायग्राम ये है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया था, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, यदि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, मीन्स नदी, ये नदी है, नदी के एक बिंदु के
से नदी के सम्मुख किनारों मीन्स दोनों किनारों पर अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री एंड 45, अनुमान कोण कितना 30 डिग्री एंड 45 एंगल है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई मीन्स किनारों से मतलब कि यहाँ पर भी इन दोनों से बराबर कितना, ये कितने दिया गया हाइट 3 मीटर दिया गया है, 3 मीटर लंबा हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, मीन्स हमको ये पूरा फाइंड करना है, मतलब AC हमको फाइंड करना है। तो आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। चलो हम इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एकांतर अंतःकोण, क्योंकि जब ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा, किससे, एकांतर अंतःकोण। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो पहले इस वाले को देखते हैं। पहले दोनों को निकालने के लिए, AC निकालने के लिए हमको AB पता होनी चाहिए और BC पता होनी चाहिए, ठीक है ना कि हमको BC पता है ना AB पता है। तो हम पहले AB निकालेंगे फिर BC निकालेंगे। जब AB और BC हम दोनों को फाइंड कर लेंगे तो उन दोनों को ऐड करके AC आराम से निकाल लेंगे और हमको जो नदी की चौड़ाई है वो पता चल जाएगी। चलो पहला AB निकालेंगे। तो AB निकालने के लिए क्या, 10 30 इज इक्वल टू BD अपॉन AB। 10/30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू BD कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। देखो ऊंचाई दोनों के लिए सेम होगी, जो हाइट होगी वो दोनों के लिए एक ही होगी, AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इज इक्वल टू 3/√3 मीटर। AB की वैल्यू कितनी निकल आई, 3/√3। अब हम BC निकालेंगे तो BC के लिए भी 10 45 इज इक्वल टू हाइट सेम रहेगी 3, BC हमको फाइंड करना है। जब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, BC इज इक्वल टू 3। देखो हमने AB भी फाइंड कर लिया है और BC भी फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करना है, AC। तो AC फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। AC क्या है, नदी की चौड़ाई। AC नदी की चौड़ाई है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। AB कितना दिया गया है 3/√3, BC 3 दिया गया है। इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे कितना आएगा 3 + 1। तो जो AC है मीन्स नदी की जो चौड़ाई है हम लोगों ने उसको भी निकाल लिया है। तो तीसरा क्वेश्चन था उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डायग्राम क्लियर होने चाहिए। आप लोग क्वेश्चन को जो कहता है वो करते जाइए और उसी तरीके से आप लोग डायग्राम को बनाते जाइए और फिर आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर ले आएंगे। अब जो लास्ट में क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो बहुत ही पेपरों में बहुत ज़्यादा बार आया है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन इसमें कहा गया है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद मीन्स ऑब्जेक्ट के तल में स्थित बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। मतलब एक तल है, खंभा का तल है, उसमें कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु से वो कितना अल्फा कोण बनाता है तथा एक A मीटर लंबा आदमी है। एक आदमी खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है A मीटर, जो खंबे के शिखर पर खड़ा है, मीन्स बिल्कुल खंबे की चोटी पर खड़ा है। उस सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है, मीन्स वहां से वो बीटा कोण बनाता है। तो सिद्ध करो कि खंबे की लंबाई A साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा मीटर है। मतलब हमको इसमें प्रूफ करना है कि उसकी हाइट क्या होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 2011 में आया है, 2014 में आया है, 2016 में आया है, ये बहुत पहले भी बहुत टाइम आया है। ये नई बुक है तो उसके डेटा पता चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम चौथा आपने क्वेश्चन देख लिया था, इसमें क्या करना है, मैंने इसका डायग्राम बनाया है, ये आप समझ लिए। ये यहाँ पर खड़ा हुआ जो इतनी इसकी हाइट है, ये आदमी है जिसकी हाइट कितनी A मीटर है।
लेकिन हमको खंबा जो खंबे के ऊपर खड़ा हुआ है इसकी हाइट पता नहीं, तो हमने खंबे की हाइट क्या मान ली, h। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। माना कि खंबे की ऊंचाई h। तो पहले हम लोग इसी को देखते हैं। देखो हमको ओबी भी नहीं दिया, इस ये वाली भी नहीं दिया गया। ओबी को हम सिर्फ ओबी ही मानेंगे, ठीक है। ओबी को हम कुछ और भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ओबी को चलो हम मान ले रहे हैं डी, डिस्टेंस। चलो फर्स्ट एंगल में त्रिभुज ओ एस बी में, सबसे पहले हम इसमें चलते हैं ओ एस बी में। ओ एस बी में चलते हैं तो क्या लगाएंगे, तो हमको हाइट दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है, हमने माना है। तो इसमें कौन सा रेशियो लगा सकते हैं, इसमें 10 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 10 अल्फा, ये अल्फा एंगल है, 10 अल्फा इज इक्वल टू बी एस कितने दिया गया है एच, और ओ बी कितने दिया गया डी। तो यहाँ पर डी निकाल लेंगे, डी डी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों में डी निकालेंगे, दोनों में डी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें भी डी कॉमन है, और जब इस वाले एंगल में लेंगे तो इसमें भी डी कॉमन है, तो दोनों डी कॉमन तो कैंसिल हो जाएंगे। चलो आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो डी इज इक्वल टू एच 10 अल्फा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब त्रिभुज ओ आर बी में, अभी जो बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, हम इस वाले में चल रहे हैं। इसमें चलने के लिए 10 बीटा इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों है ना पूरा एंगल, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस एच अपॉन डी। क्योंकि ये इतना ए दिया गया है और इतना एच दिया गया, हमको पूरी हाइट लेनी है, तो पूरी हाइट कितनी है, ए प्लस एच, ए प्लस एच। यहाँ पर डी निकाल लेंगे, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस एच इंटू 10 अल्फा प्लस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे क्या आता है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे। अभी आपने देखा था ये हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो डी 10 अल्फा आएगा, इसका डी 10 अल्फा इज इक्वल टू एच। लेकिन हमको डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू 10 अल्फा नीचे जाएगा तो ऊपर जाने पर क्या आएगा, कॉट अल्फा। तो इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माना है, ठीक है। इसी प्रकार जब दूसरा निकाला है तो मल्टीप्लाई करने पर डी इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा। दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एच कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस एच, क्योंकि एल एच एस हमारी दोनों की इक्वल है तो आर एच एस दोनों की इक्वल हो जाएगी, इनटू कॉट अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर एच कॉट अल्फा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए कॉट अल्फा प्लस बीटा इज प्लस एच कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो एच कॉट अल्फा को इस साइड ले जाएंगे और इसको यहीं पर रखेंगे, तो एच ए कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, एच कॉट अल्फा, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, एच कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर एच क्या है, कॉमन है, तो ए कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एच को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब देखेंगे
देखो एक कॉट अल्फा है, एक कॉट अल्फा प्लस बीटा है माइनस में, हमको प्रूफ क्या करना था, कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखो आपको प्रूफ को भी साथ में देखते जाना, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो इसको सेम रखेंगे, ए कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एच, कॉट को हम तोड़ देंगे, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इन दो को हम तोड़ दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर देखिए हमने सॉल्व करके पहले रख लिया, क्योंकि इसका वीडियो बनाने पर लेंथ हुई, क्योंकि लंबा सवाल है। तो देखो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, इसको तोड़ा था, इसके बाद इसको भी यहाँ पर तोड़ दिया कॉस अपॉन साइन में, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा, एच को बाहर रखा। अब जब इसको आगे सॉल्व किया है तो हमारा देखो आगे सॉल्व करने पर देखिए हमारा जो साइन अल्फा प्लस बीटा है, इस साइन अल्फा प्लस बीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाने के बाद और जो ऊपर ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बना है ए साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, इसका फॉर्मूला बना है। ये आप लोग 11th में पढ़ोगे, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद जब अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, एच साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। एच हम हाइट निकाल ली थी तो एच यहीं पर रखेंगे और साइन को इस साइड भेज देंगे, तो ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था कि हाइट क्या थी, तो हमने ये प्रूफ कर लिया है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर देखें और जहां आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखिए हमको यही प्रूफ करना था, ये 3-4 बार आया है, इससे पहले भी आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज यहीं तक, हम अगले लेक्चर में और अच्छी तरह समझेंगे। और हाँ, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।